वो सुदामा जी के कमंडल में डालते रहेंगे कली ठाकुर और बिल्कुल बैठे रहे भैया, कोई खड़ा नहीं होगा। दिस इज श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, उस मल्ला ने पार कराया जो संसार को पार लगाता है। और जैसे ही भैया ये नगरी द्वारकापुरी कितनी दूर है, बोले वैसे तो अधिक दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी 2-3 महीने से कम समय नहीं लगेगा। आज सुदामा जी ने फिर से हाथ की दौड़ी लगा ली है, तकिया बनाकर, और यमुना के किनारे सो गए। जैसे ही नींद खुली तो आप सीधे जाना, सीधे से दाएं हो जाना और दाएं से बाएं हो जाना, सीधे जाना द्वारका नाथ का महल। और जैसे ही दरवाजे पर आए हैं और द्वारपालों से प्रार्थना करते हैं। कितना सुंदर है ये भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं। हर बार द्वारपालों से सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है
पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा अरे गा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा कन्हैया गया है दर पे सुदामा कन्हैया गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है हमारे महल के करीब आ गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन गले नजर पे पगड़ी नजर पे जावा बता दो कन्हैया को नाम है सुरावा बता दो कन्हैया को नाम है सुरावा एक बार मोहन से जाकर कह दो एक बार मोहन से जाकर कह दो मिलने सखा नसेबा गया है मिलने सखा नसीबा गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा मोहन आए लगाया गले से सुदामा मोहन लगाया गले सुनते चले आए लगाया गले से सुदामा चले आए लगाया गले से सुदामा लगाया गले से सुदामा हुआ रखने को यमुना हुआ रखने को बहुत ही अच्छा मेहमान के साथ अजीब गया है मेहमान के साथ अजीब गया है अरे द्वार पालो कन्हैया दे दो अरे द्वार पालो कन्हैया दे दो दर पे सुदामा करेगा गया है दर पे सुदामा करेगा गया है अर्जी है मेरे अर्जी तुम्हारे वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी अर्जी है मेरी अर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी मेरे मेरे जीवन के आधार मेरे जान
श्री मुख्य यजमान है, लेकिन इस यज्ञ के आयोजक सभी कार्यकर्ता है। तो सभी रिश्तेदारों ने, सभी इष्ट मित्रों ने, सभी ग्रामवासियों ने बहुत तन्मयता का कार्यक्रम में दिखाई है। उनके लिए व्यास मंच से एक बार जय जय श्री राधे। आइए हम भगवान की पावन में कथा का रस स्वागत करते हैं। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे। भगवान श्री राम ने कहा रामेश्वर, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। रामा ईश्वरा यश सा रामेश्वर, हरि हर एक है, न एकम है न भोग है। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। आज हजारों संत बैठे वहां कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा कह रहे हैं, तो श्री सुखदेव जी ने कहा दोनों में अंतर इतना ही है कि नारायण भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भगवान शंकर अति शीघ्र। राजन, मुझे एक कथा याद आती है कि एक भौमासुर नाम का असुर था। उसने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वरदान बोले भगवान ऐसा वरदान दे दो जिसके मस्तक पर मैं हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, तुम्हारे लिए ऐसा ही वरदान। फिर विचार किया कि ईश्वर हो वरदान की परीक्षा लेना चाहिए। बोले क्यों ना शंकर जी के सर पर हाथ रख दे, शंकर जी भस्म हो जाएंगे, पार्वती को लेकर बबू शंकर हो जाए। जैसे ही शंकर जी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए बढ़े, भगवान वहां से दौड़ते दौड़ते कहाँ छुपे तो महाराज एक अकौआ का वृक्ष बन गया, और अकौआ के पुष्प में जाकर भूत भावन भगवान उसमें बैठकर नारायण भगवान का स्मरण किया। नारायण भगवान सुंदर स्वरूप लेकर जब प्रकट हो गए और उस सुंदर स्वरूप को देखकर वह भौमासुर नाम का दैत्य आसक्तिवान हो गया। मेरे मोहिनी भगवान ने ऐसा नृत्य किया कि भौमासुर भी नृत्य करने लगा। देखते देखते हाथ इधर से उधर घुमाए और मोहिनी भगवान ने अपने हाथ को अपने ही मस्तक पर रखा। भौमासुर तो इतना मग्न हो गया कि उसको भान ही नहीं लगा, और उसने अपने हाथ को अपने मस्तक पर रख दिया तो जलकर भस्म हो गया। बोलिए भक्तर भगवान की जय हो। एक बार देवता लोगों की सभा हुई, बोले सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, परीक्षा भी प्रभु जी परीक्षा लेने के लिए गए। राजन, ब्रह्मा के लिए क्रोध आ गया, भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और जैसे ही नारायण भगवान क्षीर सागर पर शेष सैया पर लेटे थे, प्रभु जी ने जाकर चरण का प्रहार कर दिया। मेरे नारायण प्रभु शेष सैया से उठ गए और प्रभु जी के चरण को दबा दिया। भगवान, मेरा शरीर कठोर वज्र है और आपका चरण एक कमल पर कोई है। राजन, प्रभु जी पानी पानी हो गए। प्रभु जी कहते हैं देवता में श्रेष्ठ केवल नारायण है। सो जगमाए, ऐसा कौन करुणा का सागर हो सकता है जो अपने अपराधी को क्षमा कर दे, वही नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। एक होता नरकट बैराग और एक होता है शमशान बैराग और एक होता है सच्चा बैराग। नरकट बैराग क्या है, बेटे बहू सुनते नहीं है तो आवेश में आके एक थैले में कपड़े जेट लिए, बोले हम तो वृंदावन जा रहे, अब आना ही नहीं है घर पर।
और जैसी बयाना पहुंचे फिर विचार किया, घर पे लड़ते ही रहते, कोई बात नहीं, तो लौट के आ गए। बहू ने कहा ससुर जी आप तो वृंदावन जा रहे थे। बोले मैं जा तो रहा था लेकिन छोटे वाले बच्चे की याद आ गई इसलिए आ गए। और देखो अब तुमने मुझे परेशान किया, मेरा ख्याल नहीं रखा तो चला ही जाऊंगा। ये है मरकट बेरा। दूसरा होता है शमशान बेरा। व्यक्ति जब वो मुर्दे को लेकर जाते हैं फिर कहते हैं देखो क्या लेकर आया क्या लेकर जा रहा है। कुछ नहीं जाना था, सब यहीं पर पड़ा है। और जैसे घर आए तो महाराज ते मोर तोर में माया तेरा मेरा। सच्चा त्यागी कबीर का जो मन से दिया होता, जिसका मन में गया वो तो डूब गया। सच्चा त्याग तो है जो अनन्यता से एक का चिंतन करता है। स्थिति वही हुई थी पांडवों की। जब पांडव सवर में सो रहे हैं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा तलवार लेकर मारने के लिए आया। गोविंद अर्जुन रात्रि में आते हैं। अर्जुन ने कहा गोपाल इतनी रात्रि में? बोले आपको नींद आ रही? पांडवों ने कहा गोविंद जब हमने अपनी बागडोर आपके हाथ में सौंप दी तो हम तो तान दुपट्टा उपदेश कर ही रहे थे। उद्धव से कहा उद्धव जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न हमारा एक यदु नाम के महात्मा राजा थे जो दत्तात्रेय नाम के महात्मा से प्रश्न किया। अगर कोई साधारण महात्मा होता तो शाप दे देता, लेकिन दत्तात्रेय तो महाराज अखंड ज्ञान के भंडार है। यदु महाराज ने प्रणाम किया और कहा भगवान यहाँ पर आसपास कोई नगर नहीं है, कोई गांव नहीं है, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं? आपका शरीर बड़ा मोटा ताजा है। राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। शांति में गुरु राजा यथा बुद्धि मुपादय मुक्तो कबीरा। वैसे गुरु कितने होते हैं? 3। एक होते हैं कुलगुरु जो कान में मंत्र देते हैं, वो एक ही होते हैं। दूसरे होते हैं प्रोहत जो हमारे यहाँ अच्छा बुरा काम करते हैं। तीसरे होते हैं कौन? तीसरे हम कितने भी बना सकते, शिक्षा जिससे हमको प्राप्त है वो हमारे गुरु हैं। लेकिन दत्तात्रेय जी यदु महाराज से कहते मैंने 24 प्रकार के गुरु बनाए। कौन कौन से? कि वायु पृथ्वी वायु आकाशो सिंधु कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुहा हरिणो वीणा पिंगला करोरवा कुमारी सकृत मीना पिंगला मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कौन कौन से? मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। महात्मा को शीलवान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। कैसे? जैसे पृथ्वी पर हम मलमूत्र भी त्यागते हैं, नाक खकार आदि भी त्यागते हैं और पृथ्वी पर मल आदि भी त्यागते हैं। पृथ्वी फिर भी हमको अन्न ही अन्न प्रदान करती है। पृथ्वी हमसे कभी कुपित नहीं होती। इसके बाद में मैंने सूर्य के लिए गुरु बनाया।
महात्मा को कैसे रहना चाहिए, जैसे सूर्य प्रकाश करता है तो ये नहीं देखता कि गरीब है कि अमीर, पैसे वाला है कि गरीब है, वह तो प्रकाश देते हैं तो सबको प्रकाश देते हैं। इसके बारे में नहीं गुरु बनाया चंद्रमा के लिए। आइए हम गुरु जी का थोड़ा ये भजन करते हैं। कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी और दुख जाने के बाद, प्रेम की मंजिल की राही ऐसे पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल राही ऐसे पाते हैं जरूर, किसी परिस्थिति को की मंजिल की राही ऐसे पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, जाने के बाद बीज फलता है सदा, जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, पूछो फूलों से जाकर शाही है कैसी बहार, पूछो फूलों से जाकर शाही है कैसे बहार, कलिया कभी खोले, कलिया कभी खोले, जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, प्रेम के निष्काम निर्मल नाम ले धन श्याम का, प्रेम के निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, आएगा सफर काम आएगा सफर में, जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, देखा
दारुण दुख देते हैं। जिसको भगवान अपनी ओर बुलाना चाहते हैं तो भगवान उसको दुख पहुंचाते हैं, और प्रत्येक दुख की परिस्थितियों को उसने डट के मुकाबला कर लेता है, भगवान की परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसको अपने धाम बुला लेते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। श्री कृष्ण जो है पर्वत पर चढ़ जाते हैं। तू तो भैया की पीठ की बना उद्धव जी तो जो है बद्रीनाथ धाम के लिए चले गए, पीठ की इसलिए वह सुरक्षित है। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी जो पटरानियां हैं उनको वृंदावन ले जाना, श्री राधा रानी का आश्रय मिलेगा। आज अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लेकर आ रहे हैं। मेरे गोविंद भी बनकर आते हैं, उन कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लेते हैं। काऊ समय के दिन बड़े, काऊ समय के भील ने लूटी गोपना, यही अर्जुन। अर्जुन का गांडी भी कोई काम का नहीं रहा। आज भगवान ही अपनी पत्नियों का हरण करके ले गए। भगवान प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी दाईं जंघा पर बाएं पैर को रखकर विश्राम कर रहे हैं। बहेलिया उसी बल में डोल रहा था। वो मछली ने कील को निकला था, उसके लिए बहेलिया ने बाण पर सजा दिया है। हिरण समझकर पंजे में जैसे ही बाण मारा है, गोविंद के बाण लगा। जैसे ही शिकार देखने के लिए बहेलिया आया, लेकिन वहाँ भगवान को देखकर चरणों में गिर गया। भगवान मेरे अपराध को आप क्षमा करें, आप चाहे तो मुझे मृत्यु पर दंड दे सकते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव बहेलिया तुम्हारे ऋण से आज मैं पूर्ण हो गया। भागवत जी में तो वर्णन नहीं आता, अन्य पुराणों में आता है कि बाली के लिए भगवान ने छुपकर बाण मारा था, वही बाली बहेलिया बनकर आया है। आज गोविंद के चरणों में तीर मार दिया है। आज सत्यादि जो शांति है वह आता गोविंद आपके चरणों में किसने बाण मारा। सत्यादि तुम इसी समय द्वारका में जाओ, और द्वारका में जो यदुवंशी बच्चे हैं उनसे कहो कि मेरे जाते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी, द्वारकापुरी को छोड़ दे। सत्यादि को जो शांति जाता है, यदुवंशियों को कहा, यदुवंशियों ने उसको त्याग दिया। मेरे गोविंद देवता लोग आकाश में खड़े देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है, ना भगवान का कभी मरण होता है। भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अति सूक्ष्म रूप लिया और बांके बिहारी कहा, बोले भागवत में समाहित हो गए। बोले भागवत भगवान की जय। आज सुखदेव स्वामी से राजश्री परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कलयुग में सभी अवगुण होंगे, कोई सद्गुण नहीं होगा। भगवान ने कहा कलयुग में सद्गुण होगा वो केवल एक, कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम, उतरही पारा, पारा, कलयुग कलयुग में केवल भूल रहे थे मन में, कल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, हम खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, कल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में,
बोला हर कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि राम सुनाने वाले हरि राम सुनाने वाले बोला तेरा क्या पावे बस सीधी झुकाया ही जावे हम पार तेरा क्या पावे बस सीधी झुकाया ही जावे हम पार तेरा क्या पावे बस सीधी झुकाया ही जावे हम पार तेरा क्या पावे बस सीधी झुकाया जावे गोविंद मिलाने वाले गोविंद मिलाने वाले बोला खोपड़ा तुम बोला खोपड़ा घट घट अंतर हामी हम पति तिवरिया ज्ञानी तुम घट घट अंतर हामी हम पति और ज्ञानी तुम घट घट अंतर हामी हम पति तिवरिया ज्ञानी तुम घट घट अंतर हामी हम पति और ज्ञानी ओ सदा दिलाने वाले ओ सदा दिलाने वाले बोला खोपड़ा तुम बोला खोपड़ा तुम बोला खोपड़ा तुम बोला खोपड़ा हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले बोला खोपड़ा तुम बोला खोपड़ा आरती आपको तेरे से यारी मंगल से मेरा मन मोहे यारी मंगल से मेरा मन मोहे देख शरीर बल बल जाऊं हरि देवी आरती शरण के है प्यारी शरण के पावन करते दुनिया सारी पावन करते दुनिया सारी चरण हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन जीवन धन तुम्हें गाना